Is your bed set? Are you comfortable? See, You like it? moving like this, you make me a jua. No, it's not a jhula anymore. See, you mixing, No, it's mixing or it's shaking. shaking. No, it's not shaking. See, I'll put this in front of You, you're fine now. Okay? You want something? I want to. Okay, I'll get you to do. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी आपने मीठी सी कन्वर्सेशन सुनी मेरी और मेरे प्यारे बेटे की। दरअसल ये इनका कॉट है जो कि हमने इनकी पैदाइश से पहले ही लेकर रख लिया था और तकरीबन शुरू के जो 5-6 माह थे तब हम ये इसी तरह इस्तेमाल कर रहे थे जिस पोजीशन में आपने अभी शुरू में देखा। लेकिन उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हुए और खड़े होने लग गए थे या बैठने की पोजीशन में आ गए थे कि पकड़ के कॉट के साइड को ये बैठ जाते थे, तो हमें ये बेहतर लगा कि ना इसका क्योंकि इसमें 2 लेवल्स हैं, तो इसकी बेडिंग को नीचे जहाँ ये अभी मैं रख रही हूँ वहाँ पर कर दिया जाए। तो यूँ मैंने की हुई थी और माशाल्लाह अब ये जनाब 3 साल के हो गए हैं और अब हमें लग रहा था कि अब क्योंकि ये बहुत माशाल्लाह से ख़ुद ही कॉट के अंदर चले जाते हैं, निकल आते हैं, तो इनके लिए कन्वीनियंट ये होगा कि इसे वापस जो है ऊंचा कर दिया जाए और ताकि इजी होकर अंदर लेटें और किसी किस्म की इन्हें परेशानी ना हो। ये कॉट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक ये फ़ीचर है कि ये बच्चे के लिए ना एक जिस तरह रॉकिंग बेड टाइप बन जाता है। ये जो इधर ये वाइब्रेटर सा लगा हुआ है और साथ में इसके म्यूज़िक का फ़ीचर भी है। दो मैंने कभी वो इस्तेमाल नहीं किया और ये ऐसे ही हमने नीचे रखा हुआ था, लेकिन आज मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। मैं बेसिकली सिर्फ इनका बेड जो है उसे ऊंचा करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं रॉड्स और वाइब्रेटर निकाल कर इसे कॉट में नीचे की तरफ ही डालने का सोचा। और उससे पहले ताकि ये कॉट स्टडी रहे, मैंने एक पूरे जो है बेडिंग की एक लाइन नीचे बिछा दी और अब ये मैं कॉट का ऊपर वाला पोर्शन सेट कर रही हूँ। ये इसके अंदर इनका मैट्रेस बिछा दिया है मैंने और रॉड्स मैंने निकाल दी हुई हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर रॉड्स होंगी तो शायद इनको चुभें, लेकिन ये आइडिया कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। उस वक्त तो मैंने जल्दबाजी में और बगैर सोचे समझे ही आप कहें रॉड्स निकाल कर रख दिए और पहले मैंने नीचे से अच्छे से इसको स्टडी कर दिया था और फिर ऊपर वाला बेड भी अच्छे से बना लिया, सेट कर दिया। सब कुछ उसके पिलोज़ वगैरह सब सेट करने के बाद जब मैंने अपने बेटे को इसमें लेटाया तो ये वाकई ही एक झूला सा बन गया और इसी रेफरेंस में ये कह रहे थे कि मामा आपने तो मेरा बेड जो है उसे बिल्कुल झूला बना दिया था एंड इट वाज मिक्सिंग से उनकी मुराद थी कि वो बहुत शेकी हो रहा था क्योंकि माशाल्लाह ज़ाहिर है जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका वज़न भी ज़्यादा होता है और ये बग़ैर रॉड्स के जो है कॉर्ड जो है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो पूरा सेटअप होने के बाद इनको इसमें डालने के बाद जब ये इस तरह से झूला बन गया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मुझे ये समझ आ रही थी कि अब ये सारा कुछ मुझे दोबारा से सेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जी इनके पापा रेस्क्यू को आए और हमारे सुपरमैन ने जल्दी से मेरे बेटे का कॉर्ड जो है फ़ौरन से रीअसेंबल किया और हमने फिर दोबारा से इनका सेटअप कर दिया।
तो जहाँ लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, रोज़ छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई बात नहीं, इंसान है और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और अगर आपसे कभी गलती हो जाती है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जब तक आपकी सांस चल रही है इसका मतलब है आपको एक और चांस मिल रहा है। तो एक दूसरे की हेल्प कर देनी चाहिए, एक दूसरे से हेल्प ले लेनी चाहिए, और अगर आप मिल बांट के काम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें बग़ैर तंज किए, बग़ैर किसी की दिल आज़ारी किए, तो काम बहुत अच्छा हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होता है। और ये है जी सुबह का टाइम, वीकेंड है, तो मेरी बेटी एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि वो अपना ब्रेकफास्ट खुद प्रिपेयर करे। तो मुझे भी लगा कि अगर बच्चे शौक़ करते हैं तो ज़रूर उन्हें एक्सप्लोर करने की, एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर इसने अपने लिए और अपने छोटे भाई के लिए कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है। अच्छा जी, ये मेरी बेटी की फर्स्ट कुकिंग है। क्या बनाया बेटा आपने, बताओ। I made French toast with labna and cream. क्रीम। अच्छा, ये फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाया आपने? I got a bowl and put some egg and then put milk and sugar and then I mixed it and then I got bread and put the bread in the pan. अच्छा, चलो ठीक है, सर खा के दिखाओ कैसा है, टेस्ट करो। How is it? Good? अच्छा, और ये दूसरा किसके लिए बनाया आपने? बेबी के लिए? चलो, थैंक यू आपा। That's okay. That's okay. यहाँ हम आए हैं एक नए रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर 3 तरह की कुज़ीन मिलती हैं, लेबनीज़, ग्रीक और टर्किश। ये नया रेस्टोरेंट है और यहाँ की एम्बियंस तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली था, और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर डाइन इन करके। और मुझे पर्सनली जो है लेबनीज़ कुज़ीन बहुत अच्छी लगती है, या टर्किश फूड इज़ माय फेवरेट एज़ वेल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यहाँ पर कुछ मज़े का हमें खाने को मिलेगा, और खाना बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा, बहुत ही लजीज था, और स्टाफ बहुत अच्छा था, और बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी सर्विस थी। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की, और जो कुछ भी ऑर्डर किया, हर चीज़ जो है, हर डिश जो है वो उसको जो है पूरे नंबर मिलेंगे, जायके में भी, प्रेजेंटेशन में भी, क्वांटिटी में भी। तो बेसिकली इट वाज़ अ वेरी नाइस डाइन इन एक्सपीरियंस। तो अगर आपको मौका मिले तो ये रेस्टोरेंट गिसेस में है, और अगर आप लेबनीज़ या टर्किश कुज़ीन शौक़ से खाते हैं तो ज़रूर इसे जाकर एंजॉय करें। वेरी हॉट। You want that? Just help him, yeah. Put some on the side, okay? Yeah. ऑलिव ऑयल भी लगा दो साथ में। ये हैं जी कुछ मज़ेदार सी डिशेस जो हमने ऑर्डर की थी। लेबनीज़ या टर्किश कुज़ीन की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जो भी मेन डिश आप ऑर्डर करो उसमें बहुत ढेर सारी
साथ में सैलड भी होती है। और ज़्यादातर इनकी जो चीज़ें हैं वो ग्रिल्ड होती हैं, तो उस तरह से भी आई थिंक इट्स अ हेल्दी वर्जन वाइल डाइनिंग आउट। और सब कुछ बहुत मज़े का था। और बच्चों को तो खैर फ्रेंच फ्राइज़ सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इनके हर प्लेटर में आपको फ्रेंच फ्राइज़ भी साथ मिल जाएंगे। मेरी फेवरेट चीज़ है जी ये फ़लाफ़ल। बस फ़लाफ़ल तो मुझे जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए, मुझे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन एक बेस्ट फ़लाफ़ल जो है वो मुझे लगता है लेबनीज़ ही होता है। Mama, I want ice cream. Mama, mommy. Kind of it. ज़बरदस्त से मील के बाद हमने एंजॉय की बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम और साथ में कुछ टर्किश स्वीट्स जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी गई थी। रेस्टोरेंट से जब हम बाहर निकले तो छोटू को नज़र आ गई है राइड, और इसको देखते ही वो इंसिस्टेंट हो गए कि उन्हें भी यहाँ पर राइड एंजॉय करनी है। दूसरे जो दो बच्चे हैं उन्हें तो हमने खूब ढेर सारे राइड्स इस तरह के दिलाए हुए हैं, लेकिन ये जनाब जो हैं इन्हें बहुत कम ही मौका मिला है इस तरह की राइड लेने का। तो ये कर रहे थे राइड एंजॉय, इनके बाबा कर रहे थे इस चेयर को एंजॉय। इस मॉल से बाहर निकलते ही हमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था, जिसके लिए हमने रुख किया मिर्दफ सिटी सेंटर का। मिर्दफ सिटी सेंटर में ये है स्केचर्स की शॉप। यहाँ से हमने लेने थे जी बच्चों के लिए पीई शूज़। दरअसल लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि किड्स आर बैक टू स्कूल, और जब बैक टू स्कूल हों तो फिर उसके साथ आ जाती हैं स्कूल की सप्लाइज़ भी। अब क्योंकि बच्चे तकरीबन पिछला पूरा साल उन्होंने घर गुजारा था, तो अब उन्हें चाहिए थे पी शूज़। और पी शूज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो है स्केचर्स की ही समझ आई, क्योंकि ये शूज़ जो होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो जी हम बच्चों को लेकर पहुंच गए यहाँ, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी मेन की, विमेन की और किड्स की भी। और एक अच्छी सी इनकी ऑफ़र ये थी कि जो भी मेन और विमेन के शूज़ थे उस पर आपको ऑलमोस्ट 40% तक डिस्काउंट मिल रहा था। तो यहाँ जी हम पसंद कर रहे हैं अपने बेटे के लिए शू, जो वैसे तो अभी सिर्फ 12 इयर्स का है, लेकिन माशाल्लाह पाँव का साइज़ उसका काफ़ी बड़ा हो गया है। और उसने यहाँ से अपने लिए जूता सिलेक्ट किया। वैरायटी काफ़ी सारी थी और इनमें शू सिलेक्ट करना एक मुश्किल सा काम था, इतने सारे प्यारे प्यारे शूज़। लेकिन फाइनली बेटी ने अपनी पसंद का जूता ले ही लिया। और यहाँ पर मैं जी शू ट्राई कर रही हूँ। मुझे ये रेड कलर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, और कुछ और शूज़ भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लिए कौन से वो मैं आपको व्लॉग के आखिर में दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी। ये मेरी इंस्टा आईडी है। जो लोग मुझसे वाईटी पे कनेक्टेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं तो मेरे साथ इंस्टा पे भी ज़रूर कनेक्ट कीजिए। जैसे कि कोई भी काम आसान नहीं होता, उसी तरह व्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग ये भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आप सबका प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से दिल चाहता है कि व्लॉगिंग को जारी रखा जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मेरा एंथुजियाज़म इसी तरह बढ़ाते रहें। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने फाइनली कौन से जूते लिए। बेटे का तो शू आपने देख ही लिया था। मेरा इन रेड शूज़ पर बहुत दिल आया तो फिर मैंने भी ये ले ही लिए।
इसके अलावा जो दूसरे मैंने शूज़ लिए बेसिकली इनमें मुझे टर्कोइस कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल ही नहीं था, तो फिर मुझे ऑरेंज लेने पड़े। लेकिन ये भी बहुत कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बेटी की पसंद थी जी ये, और इनके पैर में भी ये बहुत सज रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की शेयरिंग पसंद आई है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।